गांव का आउटसोर्सिंग और कोयला खदान के ठीक सामने आज के इस धरना में जितना जान जुटले और जे जे हमार से बड़ा लगा सोभिन के हम एक संगे जोड़ हाथ करे जो गोड़ लगा जो आशीर्वाद देबा और जे जे हमार से छोटे लगो जैसे चेंगर गिला अपनी के आशीर्वाद दे जे जे बड़ा लगा अपनी के गोड़ लगा है जे जे छोटे लगा अपनी के आशीर्वाद देंगे। और साथ ही साथ अपने बातों को रखने से पहले थोड़ा सा हम हिंदी में इसलिए संबोधन करते हैं कि मीडिया वाले हैं और हो सके मीडिया वाले हमारी भाषा को शायद नहीं समझते हैं, कोई बात नहीं। तो आप लोग को हम बात को रखने से पहले हम हिंदी में इसलिए संबोधन कर देते हैं ताकि मीडिया लोकतंत्र का चौथा स्तंभ होती है और मीडिया का कहीं ना कहीं एक आम व्यक्ति के न्याय में मीडिया का बहुत बड़ा रोल होता है। इसलिए यहाँ पर जितने भी मीडिया के सदस्य आए हैं, प्रिंट मीडिया, डिजिटल मीडिया रहे, प्रेस मीडिया रहे, इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया रहे या फिर अन्य मीडिया के जितने भी साधन यानी कुल मिलाकर लोकतंत्र के चौथे स्तंभ से जितने भी लोग यहाँ तक चलकर आए हैं आज के इस आंदोलन को कवरेज करने के लिए मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा, आभार करना चाहूंगा। आज जैसा कि आप देख सकते हैं, आज आप इस पूरे वातावरण को, इस पूरे गांव के इर्द गिर्द की चौहद्दी को देख सकते हैं। यहाँ किस प्रकार से निरंकुश खनन किया जा रहा है, यहाँ किस प्रकार से चंद मुट्ठी भर लोगों के अरबपति बनने का रास्ता तैयार किया जा रहा है। कोई भी कंपनी, देखिए सबसे पहली बात, जब ग्रामीण विरोध करते हैं तो लोग बकायदा कहते हैं कि ये विकास के विरोधी हैं। कोयला कंपनियां हो या फिर जो भी प्रोजेक्ट्स बनते हैं उससे देश को लाभ मिलता है, देश की उन्नति होती है और एक देश का नागरिक होने के नाते देश की उन्नति में हमारा योगदान होना चाहिए, ये बाकायदा लोग कहते हैं। अच्छी बात है, देश की उन्नति होनी चाहिए, देश की उन्नति में हमारा योगदान भी होना चाहिए, देश की उन्नति में हमारा योगदान है भी। लेकिन मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि कैसा उन्नति है, ये देश की कैसी उन्नति है जो केवल और केवल एक तरफा देखते हैं लोग। आज यही बगल में जिस प्रकार ये बीसीसीएल की परियोजना है, मैं बकायदा ये बात मीडिया बंधुओं को कहूंगा, क्योंकि मैं जब अपने लोगों को बात कहूंगा तो मैं अपने भाषा में कहूंगा। मैं ये संबोधन मीडिया के लिए है कि जो लोग देश की उन्नति की बात करते हैं, जो लोग कंपनी की बात करते हैं, तो मैं स्पष्ट कहना चाहूंगा, जैसे आज यहाँ बीसीसीएल है, हमारे मध्य प्रदेश में एनसीएल है। बीसीसीएल का मतलब भारत कोकिंग कोल लिमिटेड, हमारे बोकारो जिला में सीसीएल, सीसीएल का मतलब है सेंट्रल कोल फील्ड लिमिटेड, हमारे गोड्डा में ईसीएल, ईस्टर्न कोल लिमिटेड। ठीक उसी प्रकार मध्य प्रदेश के सिंगरौली में एनसीएल है, नॉर्दर्न कोल लिमिटेड। नॉर्दर्न कोल लिमिटेड में क्या होता है मैं आपको बताना चाहूंगा। नॉर्दर्न कोल लिमिटेड तोनियो तनी ध्यान दबाग चूंकि जानकारी होना चाहिए। विनोद बाबू हटे कल है, विनोद बाबू जीवन भर एक बात कल पढ़ो और लड़ो, हटे कल है ना। चश्मा वाली दादी सुने कि ना, विनोद बाबू जिंदगी भर है बतवे कहा कि पढ़ो और लड़ो, कि तुम पढ़ और लड़। तो पढ़ो के मतलब जानकारी केवल किताब के नहीं, कानून के जानकारी, संविधान के जानकारी, नियम के जानकारी। जहां हमने का आदमी थोड़ा भूल कर गए, आज मोटा मोटी इतना दिन पहले से हमने की जमीन गए, लेकिन आज कहे लड़ लिए न बाप दादा के हमने के कोल बियरिंग एक्ट मालूम न हले, बाप दादा के वन अधिकार अधिनियम नहीं मालूम हले, बाप दादा के सीएनटी के मतलब नहीं मालूम हले, से खातिर हमने लड़े ले लिए। तो विनोद बाबू हटे कहले पढ़ो और लड़ो, तो हमने न ठीक से पढ़ला और लड़ाई घड़ी जखन नहीं लड़े तखन गोतनी गोतनी से कपार फाड़ दलो। तो बकायदा यदि कोई कंपनी प्रबंधन बात करती है तो मैं पुनः अपनी बात को रिपीट करूंगा। मध्य प्रदेश में एनसीएल होता है, एनसीएल का फुल फॉर्म होता है नॉर्दर्न कोल लिमिटेड। नॉर्दर्न कोल लिमिटेड जिस प्रकार हमारे यहाँ जहाजटाड़ गांव है, आप देख सकते हैं, जैसे लग रहा है ये जहाजटाड़ गांव भारत का हिस्सा नहीं है, ये अंतरिक्ष से आके बसे हैं, ये मंगल ग्रह से आके बसे लोग हैं, जिस प्रकार इनके साथ यह दुर्व्यवहार किया जा रहा है। आज हम देख सकते हैं तमाम मीडिया बंधुगण इसी सड़क से आए होंगे, यहाँ सड़क नहीं है, यानी ऐसा गांव जहां आजाद भारत में एक सड़क नहीं जा रही है, कारण खनन। तो मध्य प्रदेश के सिंगरौली नामक क्षेत्र में क्या होता है, एनसीएल नामक परियोजना है। जैसे हमारे यहाँ बीसीसीएल है, वहाँ एनसीएल है। एनसीएल क्या करती है, सबसे पहले टीम बनाती है, उस टीम को जैसे जहाजटाड़ गाँव, उस गाँव में भेजती है कि आप देखिए यहाँ क्या हो रहा है। वो आके कहती है कि जहाजटाड़ एक गाँव है जहाँ 1000 लोग रहते हैं,
उनका लगभग 1000 एकड़ में जमीन है, इतना में खेती बाड़ी है, इतना में उनका ये है, इतना में मैदान है, इतना में जंगल है। तो फिर वो रिपोर्ट तैयार करते हैं कि जब हम लोग कोयला का कोड़ने का काम करेंगे, जब वो कोयला का खनन होगा तो कितना आदमी का जमीन बर्बाद होगा। उस रिपोर्ट में लिखते हैं कितना गांव का जमीन चला जाएगा। तो क्या करना होगा ना, सबसे पहले चूंकि जब हम कोयला कोड़ेंगे तो प्रदूषण निकलेगा, वहां से लोग विस्थापित होंगे, तो सबसे पहले विस्थापन नीति वहां होती है और लगभग 5 किलोमीटर दूर, जैसे यहाँ जहां चार है तो फुटकी साइड, केंदुआ साइड या फिर जहाँ खेत खलियान है वहां उन गांव के लोगों को जमीन दिया जाता है। अब जैसे कि मान के चलिए यहाँ हमने 10 एकड़ जमीन है, 15 एकड़ है, तो उस टाइप से नहीं, 25 डिसमिल हो, 50 डिसमिल हो, मैंने जितना अनुपात में वहाँ जमीन दिया जाता है। और बाकायदा आपको जानकारी होना चाहिए, इसी भारत में, इसी भारत के संविधान में, इसी कानून में उन लोगों को जमीन ही नहीं दिया जाता है, बल्कि NCL नॉर्दर्न कोल लिमिटेड घर बना के देती है। इसी देश में नॉर्दर्न कोल लिमिटेड घर बना के देती है, यह BCCL घर तोड़ती है। वही कंपनी है जो NCL है, वही BCCL है, लेकिन वो घर बना के देती है, ये घर तोड़ती है। ये कैसा कानून है? कैसा न्याय है? एक ही देश, एक देश, एक कानून, एक ही देश में NCL घर बना के दे रही है और BCCL घर तोड़ रही है। ये कैसा कानून है? ये कैसा कानून है? NCL के बाद आप महाराष्ट्र चले जाइए, महाराष्ट्र में बंबई, वहां भी है WCL वेस्टर्न कोल लिमिटेड जो नागपुर के क्षेत्र में है, वहां भी यही प्रक्रिया है। अब ठीक चले जाइए उड़ीसा में, महानदी के किनारे, वहां भी परियोजना है MCL महानदी कोल लिमिटेड। इस प्रकार से पूरे भारत देश में कोयला की 8 योजनाएं हैं, 8 यूनिट्स हैं। BCCL, CCL, ECL, NCL, MPL, ये 8 यूनिट है। 3 यूनिट झारखंड में चलती है, बाकी 5 यूनिट अच्छा काम करती है, लेकिन झारखंड में जितना यूनिट चलती है इनको जबरन जमीन लूटना। हमारी लड़ाई कहीं गलत नहीं है। कोई भी कंपनी की अगर स्थापना होती है, कोई भी अगर खनन का काम होता है, कोई भी परियोजना अगर बनती है, तो पर्यावरण के मानक को अनुपालन करती है, वह प्रदूषण पर काम करती है। आप यहाँ देख सकते हैं पर्यावरण की भी धज्जियां उड़ाई जा रही है। कई एकड़ जमीनों में पेड़ लगे हैं, पेड़ों को प्रदूषित किया जा रहा है। और अगर आप दामोदर नदी बगल में है, दामोदर नदी को प्रदूषित किया जा रहा है। और उतना तो छोड़िए, इंसान जो आज इस देश में, इस दुनिया में सर्वश्रेष्ठ कहा जाता है, आज इंसान का जीवन खतरे में है। कई पीकॉक मिले जो हमारा नेशनल बर्ड है, उनका जीवन खतरे में है। अब एक बात बताइए, एक व्यक्ति के लिए BCCL भी सुने, इसको टेंडर में किसी व्यक्ति को दिया है, एक व्यक्ति के लिए क्या इतने लोगों को मारना सही है? जहाँ 4 गांव, घोरा गांव, गोरखुटी गांव, कई हजार आबादी, कई हजार पेड़ पौधे, एक दामोदर नदी, ऐतिहासिक दामोदर नदी, क्या एक आदमी के निजी फायदे के लिए इतना लोगों को मारना सही है? ये सवाल मेरा मीडिया बंधुओं के माध्यम से देश की हुक्मरान को होगा, ये सवाल मेरा जिला प्रशासन से होगा, ये सवाल मेरा बाकायदा मीडिया के माध्यम से BCCL प्रबंधन को होगा। अब थोड़ा सा हमें अपन भाषा में बात करबो, तो नहीं अगर बुझा तो ठीक है, ना बुझा तो ठीक है। नहीं, बहुत सारा जैसे मीडिया वाला सब अपनी पढ़ा लिखा लोग ऐसा गलती ना बुझाते। अब देखा जितना ध्यान जुटला, आज जितना ध्यान जुटला, आज हमने एक माए मौसी के लग, दीदी के लग संख्या ज्यादा हो, दादी के लग संख्या ज्यादा हो, कहल गया है ना कि एक स्त्री घर से बाहर तबे आवा है। एक स्त्री काम की लगा है, घर देखना, चूल्हा देखना, बारी झाड़ी देखना, लेकिन आज है वो स्त्री हमारे माए मौसी घर से बाहर आयल है, एकर मतलब दुख बहुत ज्यादा बड़ा है। कभी बाहर आयल है, बाकी हमने एक नियम लगे कि एक स्त्री के काम लगे घर के भीतर, लेकिन आज अपनी बाहर आयल है, यानी दुख बहुत ज्यादा है। और सबसे बड़ा बात, एक ऐसा दुख आयल है कि यदि आज हमने नहीं लड़ा, यदि आज हमने हिम्मत नहीं करा, तो आने वाला फिर कुछ नहीं बचतो। अभी यहाँ जितने ध्यान तो हनी कर सांस लो सही